आप सबसे पहले डॉक्टर बिपिन बिहारी लाल, जो केपी एस्ट्रोलॉजी, ईपीएस सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, थवास्तु कंसल्टेंट हैं, इनका प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो आज जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार असेंबली इलेक्शंस नवंबर 2025 में जो होने जा रहा है उसका क्या रिजल्ट हो सकता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, और उसमें भी खास करके वैदिक ज्योतिष और केपी एस्ट्रोलॉजी जो है कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम में, स्पेशली हॉररी एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे और ये देखेंगे कि क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या आउटकम हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं, यहाँ पर हमने दो ग्रुप लिया है। एक एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, जिसमें बीजेपी है, रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, जनता दल यू है और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है। तो ये पार्टी सब मिल करके एनडीए है, एक ये है। और इस एनडीए के अलावा यानी इन 5 पार्टीज के अलावा जितना भी पार्टीज है, चाहे निर्दलीय ही क्यों न हो, उसको हमने अपोजिशन मान लिया है। और अपोजिशन मान लिया है तो स्वाभाविक है उसके हिसाब से चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर जो है यह डेट था हमारा, डेट जो है यह हमारा था 29 अगस्त 2025 जो क्वेश्चन किया गया। और उसके बाद उस दिन शुक्रवार का दिन था। और साथ ही साथ जो हमने नंबर एक जनरेट किया, क्योंकि लोगों ने पूछा तो कि ज़्यादा लोग थे, इसलिए हमने सोचा नंबर जनरेट कर लिया रैंडमली। तो रैंडम नंबर जो जनरेट हुआ वह हुआ 818, 1 से 2193। तो इसमें जो है 818 आया, 818। तो उसी दिन 29 अगस्त 2025 को फ्राइडे को एनालिसिस किया गया। टाइम जो था रात का 9:11 था। प्लेस था हमारा बसंत कुंज, न्यू दिल्ली। तो एनडीए का जो चार्ट बना, प्रेजेंट जो एनडीए है उसका चार्ट कुछ इस टाइप से बना खाते हैं। तो यह जो चार्ट है एनडीए का, तो यह देखिए यह है, जहां पर हम बोल सकते हैं कि लग्न जो है सिंह है और उसमें सन और केतु है। दूसरे भाव में जो है मंगल है, तीसरे भाव में चंद्रमा है, उसके बाद 7वें भाव में राहु है, 8वें भाव में शनि है जो रेट्रोग्रेड है, उसके बाद 11वें भाव में बृहस्पति है और 12वें भाव में बुध और यह हमारा शुक्र है। उसके बाद हमने क्या क्या पोजीशन के लिए जो हमारे प्रिंसिपल हैं, तो जो एनडीए का जो लग्न कुंडली है तो उसमें हमने सप्तम भाव में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुंभ राशि है और राहु वहाँ बैठा हुआ है। तो इसको हमने पोजीशन का यह लग्न बना लिया। तो जब अपोजिशन का लग्न हो गया तो स्वाभाविक है इसका 7वां भाव यानी एनडीए वाला जो है एनडीए का वो हो गया 5वां राशि। तो अपोजिशन के लिए एनडीए के अलावा जितना भी पार्टीज है जिसको हमने अपोजिशन में काउंट किया, उसके लिए यह जो है लग्न में कुंभ हो गया, वहां राहु बैठा हुआ है। द्वितीय भाव में जो है मीन राशि में शनि है, रेट्रोग्रेड है। उसके बाद बृहस्पति जो है हमारा 5वें भाव में, वह है बृहस्पति, वह मिथुन राशि में है। और 6ठे भाव में बुध और शुक्र है जो कि कर्क राशि में है। और 7वें भाव में सिंह है राशि है, वहां पर सूर्य और केतु है। 8वें भाव में मंगल है जो कन्या राशि में है। उसके बाद 9वें भाव में जो है हमारा यह तुला राशि, वहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है। तो इस तरह से कुंडली बनती है। तो आपने देखा कि एनडीए के लिए जो लग्न है 5 है, सिंह है, और अपोजिशन के लिए वह जो है हमारा यह जो है कुंभ है। तो अब हम देखें और इस समय देखेंगे कि जो दशा अंतरदशा जो है, तो एक्चुअल में इस समय हमारा जो दशा चल रहा है, यह जो है जो टाइम दिया गया, डेट दिया गया एनालिसिस का, तो बृहस्पति का दशा और बुध का अंतरदशा जो 26 जुलाई 2024 से 1 नवंबर 2026 तक है। उसके बाद चूंकि पीरियड बहुत बड़ा है, इलेक्शन हमारा होना है नवंबर में और काउंटिंग भी नवंबर में होना है, तब हमने क्या किया, इसको परतंत्र दशा के तरफ जाने के लिए सोचा गया। तो बृहस्पति का दशा, बुध का अंतरदशा और मंगल का परतंत्र दशा। तो मंगल का परतंत्र दशा जो है 13 सितंबर 2025 से लेकर के 31 अक्टूबर 2025 है। क्योंकि इलेक्शन और आगे है, काउंटिंग भी आगे है, तो हमने सोचा अगला परतंत्र दशा को लिया जाए। तो अगला परतंत्र दशा राहु का है, यानी जुपिटर का दशा, बृहस्पति दशा, बुध का अंतरदशा और राहु का परतंत्र दशा, जो 31 अक्टूबर 2025 से 4 मार्च
26 तक है। अब हम देखेंगे ये जो है क्या कहा जाता है, तो एक्चुअली पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए, रिजल्ट के लिए एक तरह का कंपटीशन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले भाव को, तीसरे भाव को, छठे भाव को, उसके बाद 10वें भाव को, 11वें भाव को। तो इन 5 भावों से देखा जाता है। फिर से हम बोल देते हैं, ये जो है हमारा पहला घर, तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर से देखते हैं। अब जो है देखते हैं कि किस टाइप की बातें होती हैं, आगे जो करने की चर्चा करते हैं। तो चर्चा में यह सामने में आया कि रूलिंग प्लैनेट निकालते हैं। तो 9:11 रात का टाइम था उस दिन। उसके बाद रूलिंग प्लैनेट आ गया हमारा शनि, केतु, मंगल, चंद्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो यहाँ पर चंद्रमा रूलिंग प्लैनेट में आया है और रूलिंग प्लैनेट ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि यस जो है यहाँ पर जो है ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो जेन्युइन है और उन लोगों का प्रॉपर इगरनेस है, सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और साथ ही साथ जो 6th हाउस है, तो 6th हाउस का देखिए ऐसा है, चंद्रमा जो है स्टार लॉर्ड में आया है। तो पक्का कर रहा है कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो एकदम सही और आंसर जो है इसके फेवर में होना चाहिए, यह चीज है। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है, हमने बताया कि 6th हाउस का स्टार लॉर्ड है और चंद्रमा रूलिंग प्लेनेट भी है। तो इसको अगर देखा जाए और आगे विश्लेषण किया जाए तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एनडीए के लिए पहले देखते हैं। तो 6th हाउस का जो सब लॉर्ड है वह शनि है और शनि का जो कनेक्टिविटी है, तो यह बता रहा है कि इसका रिजल्ट इसके फेवर में होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी ज़्यादा हैं, तो वह काफ़ी स्ट्रगल भी बता रहा है। उसके बाद जो शनि आया, तो शनि का हमने स्टार लॉर्ड देखा, शनि का स्टार लॉर्ड भी शनि है। इसका जो कनेक्टिविटी है, इससे भी लगता है कि एनडीए के फेवर में रिजल्ट होना चाहिए। उसके बाद शनि जो सब लॉर्ड है 6th हाउस का, उसका हमने सब लॉर्ड देखा, तो शनि का सब लॉर्ड बुध है और इसका जो कनेक्टिविटी है, इससे भी यही लगता है कि एनडीए के फेवर में रिजल्ट होना चाहिए। ऑफ कोर्स नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, यानी जो यह बताता है कि स्ट्रगल काफी होगा। शनि जो है मंगल को देख रहा है 2nd हाउस में। शनि जो है 6th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का स्वामी है, यानी 6th हाउस का साइन लॉर्ड खुद है। और मंगल जो है वह शनि को देख रहा है, यानी 6th हाउस के सब लॉर्ड को और 6th हाउस के लॉर्ड को देख रहा है। शनि जो है साइन लॉर्ड है, सब लॉर्ड है एंड सब लॉर्ड है 6th हाउस का। तो इससे तो यही लगता है कि काफ़ी स्ट्रांग है और रिजल्ट इसके फेवर में होना चाहिए। और 6th हाउस का जो सब लॉर्ड शनि है वह शनि से कनेक्टिविटी हो गया। तो शनि का कनेक्टिविटी जो है यह यहाँ पर जो स्ट्रांग हो गया और खास करके बृहस्पति से रहता है। लेकिन बेसिकली जो शनि से जो कनेक्टिविटी हो गया, तो इस चीज़ को यह बता रहा है कि यस जो है रिजल्ट इसके फेवर में होना चाहिए। अब हम देखेंगे अपोजिशन की बात करें, तो अपोजिशन के केस में जो है लग्न, जैसा कि हमने बताया कि कुंभ लग्न है, तो कुंभ लग्न का हो गया और इसका स्वामी जो है शनि हो गया। और 6th हाउस जो इसका होगा पोजीशन का, यहाँ पर उसका साइन जो लॉर्ड है वह चंद्रमा है, यानी वह चंद्रमा है जो है। तो क्योंकि जो कर्क राशि है वह जो हमारा 6ठे भाव में है, तो उसका जो है स्वामी चंद्रमा हो गया। तो 6ठे घर का जो है स्वामी यानी षष्ठे जो है चंद्रमा हो गया। और यहाँ पर स्टार लॉर्ड शनि है, सब लॉर्ड जुपिटर है और सब लॉर्ड केतु है। तो 6th हाउस का सब लॉर्ड यहाँ पर जुपिटर है। जुपिटर का देखेंगे कनेक्टिविटी किस टाइप का है, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी बता रहा है कि यस रिजल्ट इसके फेवर में होना चाहिए अपोजिशन के। जुपिटर का स्टार लॉर्ड जो है वह जुपिटर है, इसका भी कनेक्टिविटी के हिसाब से यह लग रहा है कि अपोजिशन के ही फेवर में रिजल्ट होना चाहिए। और जुपिटर का स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड जो है वह शनि है, तो यह भी बता रहा है कि यस रिजल्ट जो है पोजीशन के फेवर में होना चाहिए। लेकिन फिर अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी देखा गया है, तो 6th हाउस का सब लॉर्ड से अगर देखें तो अपोजिशन में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, यानी वो ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर हम 6th हाउस के सब लॉर्ड के 6th हाउस के सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड की बात करें, तो यहाँ भी हम पाते हैं कि एनडीए के अपेक्षा नहीं, एनडीए और जो है अपोजिशन दोनों करीब करीब नहीं बराबर पर ही है स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो उसके बाद आगे देखते हैं, तो यह जो है 6th हाउस का सब लॉर्ड जो एनडीए के पक्ष में है और अपोजिशन के पक्ष में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एनडीए के अपेक्षा अपोजिशन का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर हम बोल सकते हैं थोड़ा
एनडीए की अपेक्षा। तो इससे यही हम बोल सकते हैं कि अपोजिशन का जो है पल्ला थोड़ा भारी लग रहा है। अपोजिशन के फेवर में रिजल्ट हो सकता है ज़्यादा जाएगा, लेकिन बहुत ही टफ फाइट है। और यहाँ पर भी देखते हैं, जहाँ पर फाइटिंग के हिसाब से नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बोल रहे हैं, नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में, तो 6th हाउस का जो सब लॉर्ड है वह एनडीए में ज़्यादा स्ट्रगलिंग बता रहा है बनिस्पत अपोजिशन के। जो 6th हाउस का सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड है, वहां भी यही बता रहा है कि एनडीए के केस में ज्यादा स्ट्रगलिंग है बनिस्पत अपोजिशन के। उसके बाद जो 6th हाउस का सब लॉर्ड है, उसका सब लॉर्ड, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पाते हैं कि स्ट्रगलिंग जो है दोनों का करीब करीब बराबर है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बहुत ही टफ फाइट होगा, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा दोनों ग्रुप को, लेकिन पल्ला थोड़ा सा पोजीशन के फेवर में जा रहा है। और उसके बाद हम यह देख रहे हैं यहाँ पर कि अपोजिशन के केस में कि 6th हाउस का जो सब लॉर्ड जुपिटर बृहस्पति है, वह चंद्रमा को देख रहा है 9th हाउस में, और चंद्रमा जो है 6th हाउस का साइन लॉर्ड है। बृहस्पति जो है 1st हाउस को देख रहा है, और 1st हाउस का साइन लॉर्ड सैटर्न है, यानी लगने से सैटर्न है। तो इस तरह से 6th हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर जो है उसका शनि से कनेक्टिविटी स्ट्रांगली बन गया। 6th हाउस जो है वह चंद्रमा के साइन में है, शनि के स्टार में है, और केतु के सब में है। तो हम यही बोल सकते हैं कि जुपिटर जो 6th हाउस का सब लॉर्ड है, उसका शनि के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया है। लेकिन यह सब होने के बाद ठीक है, यह लगता है कि अपोजिशन के फेवर में रिजल्ट थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन बहुत ही वेरी वेरी टफ फाइट इंडिकेटेड है। अब दशा, अंतरदशा, परतंत्र दशा के हिसाब से देखें तो जुपिटर का जो दशा, जैसा कि हमने बताया, जुपिटर बृहस्पति का दशा उस समय चल रहा है, और बुध का अंतरदशा चल रहा है। फिर उसके बाद तो पहले देख लेते हैं बृहस्पति का दशा क्या कहता है। तो बृहस्पति का दशा अगर हम स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें, कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर एनडीए की अपेक्षा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अपोजिशन के केस में ज्यादा आ रहा है। और जहां तक संघर्ष की बात है तो अपोजिशन एनडीए में संघर्ष ज्यादा दिख रहा है एनडीए के लिए अपोजिशन के अपेक्षा। अब जो है अंतरदशा की बात करें तो अंतरदशा बुध का चल रहा है। तो बुध के केस में यहाँ भी जो है फेवरेबल कंडीशन अपोजिशन के लिए स्लाइटली ज्यादा है, और स्ट्रगलिंग भी अपोजिशन की अपेक्षा एनडीए के लिए ज्यादा है। तो अब जो है जैसा कि हमने बताया कि 13 सितंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक मंगल का परतंत्र दशा चलेगा। और मंगल का जो परतंत्र दशा चलेगा तो इसमें जो है आपका यह जो है हम बोल सकते हैं कि जो फेवरेबल कंडीशन एनडीए की अपेक्षा अपोजिशन को ज्यादा है। और स्ट्रगलिंग की जहां तक बात है तो एनडीए को ही स्ट्रगलिंग ज्यादा है, एनडीए के लिए स्ट्रगलिंग ज्यादा है अपोजिशन की अपेक्षा। तो यह तो हो गया मंगल का। अब आगे देखते हैं राहु। राहु का परतंत्र दशा जो है 31 अक्टूबर 2025 से 4 मार्च 2026 तक है। इसी पीरियड में स्वाभाविक इलेक्शन होगा, और उसका रिजल्ट का काउंटिंग भी होगा, रिजल्ट भी आएगा, सरकार भी बनेगी। तो राहु का परतंत्र दशा जो है यहाँ पर यह बता रहा है, यहाँ भी एनडीए की अपेक्षा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अपोजिशन के लिए ज्यादा है। यानी जो पॉजिटिव सेंस में जो रिजल्ट के लिए है वह एनडीए की अपेक्षा अपोजिशन को फेवर कर रहा है। जहां स्ट्रगलिंग की बात है, स्ट्रगल दोनों के लिए इक्वल है, यानी बहुत ही टफ फाइट होगा, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रेंथ आएगा वह अपोजिशन के फेवर में जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि दशा, अंतरदशा, परतंत्र दशा जो है अपोजिशन को ही फेवर कर रहा है। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो जो हमारा मेथड है, जो पिछले 10 चुनाव में जो हमने यूज किया है, वही प्रिंसिपल जो वैदिक ज्योतिष, केपी एस्ट्रोलॉजी और केपी जो हॉरर एस्ट्रोलॉजी का जो प्रिंसिपल्स है उसको हमने अप्लाई किया। तो एनडीए के लिए आता है सीट, क्योंकि 2243 सीट है टोटल असेंबली में, बिहार असेंबली में। तो 243 में से जो है एनडीए को 109 सीट मिलना चाहिए ज्योतिष गणना के हिसाब से, और अपोजिशन को बाकी रेस्ट जो है 134 सीट मिलना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा हम मान लीजिए कि थोड़ा डिफरेंस हो सकता है स्लाइटली, क्योंकि अब मान लीजिए कि हमने दिल्ली का लिया है, वहां पर भी दिल्ली बहुत बड़ा स्टेट है, तो जिस प्लेस का हमने लिया है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। और मान लीजिए कौन सा फाइनेंस यूज करते हैं जो सब कंडीशन को अगर देख लें तो उसके हिसाब से थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन के हिसाब से अगर देखें तो एनडीए के पक्ष में हम बोल सकते हैं 104 सीट से 114 सीट हो सकता है, 104 से 114 सीट्स। जबकि अपोजिशन के केस में जैसा कि हमने बताया 134 सीट्स, तो इसमें जो है 129 सीट से 139 सीट्स अपोजिशन को मिलने का चांस है। यहाँ फिर बता रहे हैं एनडीए में, जो प्रेजेंट एनडीए में पार्टीज है
नीतीश कुमार के जी की बीजेपी है, उसके बाद रामविलास पासवान के लड़के की पार्टी, उसका जीतन मांझी की पार्टी और उसके उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी। तो ये जो पार्टियां है केवल एनडीए में इसी को लिया गया। इसके अलावा जो भी पार्टी है, जो भी कैंडिडेट है, चाहे निर्दलीय हो, सबको हमने अपोजिशन में काउंट किया है। तो अब डिपेंड करेगा, ये जो है अपोजिशन में भी इंडिया गठबंधन है, तो ये जो है प्रशांत किशोर की पार्टी है, तो मुकेश सहनी की पार्टी है, निर्दलीय है, कांग्रेस है, सब है। तो इंडिया गठबंधन के अलावे जो छोटा छोटा पार्टी जो है उसके ऊपर उसमें कम्युनिस्ट भी है, निर्दलीय भी है, तो इन लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन अब ये लोग अगर एनडीए की तरफ जाएंगे तो एनडीए की सरकार बन जा सकती है, अगर अपोजिशन में इंडिया गठबंधन साथ रहते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन हम ओवरऑल यही कहेंगे कि सरकार बनाना नहीं बनाना इन लोगों के हाथ में रहेगा, इंडिया गठबंधन के हाथ में भी नहीं है और एनडीए के हाथ में नहीं है, बल्कि यह जो बाकी जो है इंडिया गठबंधन से अलग, एनडीए गठबंधन से जो अलग जो पार्टी जो निर्दलीय हैं उन लोगों के हाथ में रहेगा। लेकिन फिर भी हम जो ज्योतिष का हिसाब किताब लग रहा है उसके हिसाब से लगता है अपोजिशन की सरकार बनेगी। अपोजिशन को ही एनडीए के अलावे, एनडीए के अगेंस्ट में जो अपोजिशन है उसको मेजोरिटी मिलेगा और उसी की सरकार बननी चाहिए। तो यह तो रहा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। अब इसके अलावा आपको जो भी यह अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद ज्योतिष से रिलेटेड किसी भी एस्पेक्ट में अगर आप सलाह लेना चाहते हैं, वास्तु का कंसल्टेंसी कराना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8867822128। एक बार फिर से बोलते हैं, हमारा फोन नंबर है 8867822128। दूसरा नंबर है 9264236789। फिर से बोलते हैं 9264236789। बाकी और भी डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट आप देख सकते हैं, वह है www.manpurnajyotish.com। MANPORNAJYOTISH manpurnajyotish.com। तो हम समझते हैं आज के लिए इतना ही। बाकी जो है सही होना गलत होना ये अल्टीमेट सुप्रीम के ऊपर निर्भर है, भगवान के ऊपर निर्भर है जो सुप्रीम है। लेकिन फिर भी अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है विथ 80 to 90% प्रोबेबिलिटी के साथ में रिजल्ट सही होना चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान के अलावा कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, हर चीज अल्टीमेट सुप्रीम के ऊपर है। तो आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।